ओके, नाउ डिफरेंस में हमने कुछ इश्यूज लिए हैं, ठीक है, ये इश्यूज हैं जो सभी में देखने को मिलती हैं, बट यहाँ पे इनका करेक्टर अलग अलग है। नेचर ऑफ पॉलिटिक्स में तीनों का करेक्टर अलग अलग होगा, तो अभी हम इसको जल्दी से समझते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेचर ऑफ पॉलिटिक्स से। अब लिबरल्स क्या कहते हैं कि पॉलिटिक्स का कैसा नेचर है, ठीक है। लिबरल्स ये कहते हैं कि इट इज अ मीन्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, ठीक है, कि जो लोग आपस में कंफ्लिक्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट को लेके, कि सभी ग्रुप्स के अपने अपने इंटरेस्ट है, हमने ये चीज पढ़ी थी, है ना। तो सभी ग्रुप्स जो है, जो अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं, इनको रिकॉग्नाइजेशन देना, ठीक है, या फिर ये कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, ये काम है पॉलिटिक्स का, ठीक है। पॉलिटिक्स का काम है टू रिजॉल्व कंफ्लिक्ट्स। ओके, ये चीज लिबरल्स कहते हैं। अब मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं कि पॉलिटिक्स का क्या नेचर है। पॉलिटिक्स का नेचर है मीन्स ऑफ सप्रेशन ऑफ क्लास कंफ्लिक्ट, है ना। हमने ये चीज पढ़ी कि पॉलिटिक्स को जो हैव्स हैं, ठीक है, हैव्स हैं, वो यूज करते हैं एज एन इंस्ट्रूमेंट टू सप्रेस द हैव नॉट्स। तो यहाँ पर ये नेगेटिव व्यू दिखा रहा है पॉलिटिक्स का, है ना। वो नेगेटिव व्यू दिखा रहा है कि हैव्स उसको मिसयूज करते हैं हैव नॉट्स के खिलाफ, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव व्यू दिखा रहा है कि वो कंफ्लिक्ट रिजॉल्व कर रहा है, ठीक है। कम्युनिस्ट क्या कहते हैं। कम्युनिस्ट कहते हैं कि इट इज अ मीन्स ऑफ परस्यूट ऑफ कॉमन गुड, ठीक है, कि कॉमन गुड को परस्यू करने के लिए हम पॉलिटिक्स का यूज करते हैं, दैट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग गोज वेल, ठीक है, वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ये इनका की नोट है, ठीक है। तो ये चीज हमारे कम्युनिस्ट कहते हैं। तो तीनों में समझ आ गया। लिबरल्स क्या कह रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करेगी। मार्क्सिस्ट कह रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स है उसका मिसयूज करती है हैव्स कम्युनिटी। उसके बाद कम्युनिस्ट क्या कह रहे हैं कि ये कॉमन गुड के लिए पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है। तो तीनों में अलग अलग कंसेप्ट दिया गया है पॉलिटिक्स का। अब हम स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल समझते हैं कि इंडिविजुअल्स का क्या स्टेटस है, क्या नेचर बताया है इंडिविजुअल्स का यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि इंडिविजुअल्स डिस्कनेक्टेड हैं, मतलब उनको किसी और से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दे आर सेल्फ इंटरेस्टेड, इंडिपेंडेंट है, उनको बस इंडिपेंडेंट, उनको अपना फायदा देखना है, ठीक है। तभी तो ग्रुप्स बने, उन्होंने खुद का फायदा देखना है, इसीलिए तो वो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। जिनके सेम इंटरेस्ट थे उनका एक ग्रुप बन गया। कॉमन गुड की कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्कनेक्टेड है वो, दे आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर एंड दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से अलग है और इंडिपेंडेंट है, ये चीज है। मार्क्सिस्ट में तो आपको पता ही है कि दो मेंबर्स ऑफ कंफ्लिक्टिंग क्लासेस इंडिविजुअल्स कौन है, जो या तो वो किसी हैव्स वाली क्लास से होगा या फिर हैव नॉट्स में से होगा। उसने तो यही बोला है मार्क्सिस्ट व्यू ने कि दो ही क्लासेस हैं, ओनली टू क्लासेस आर देयर इन अ सोसाइटी, हैव्स एंड हैव नॉट्स, ठीक है। उसके बाद कम्युनिस्ट वाले क्या कहते हैं कि म्यूचुअली कनेक्टेड यूनिट्स, म्यूचुअली कनेक्टेड यूनिट्स हैं, यहाँ पर डिसकनेक्टेड थे, यहाँ पर कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, डाइवर्स व्यूज हैं, कम्युनिस्ट एंड लिबरल। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि ये म्यूचुअली कनेक्टेड यूनिट्स हैं, उनको एक दूसरे की फिक्र है यहाँ पर, ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर म्यूचुअली कनेक्टेड है तो वो कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए लेंगे, ना कि सिर्फ अपने फायदे के लिए, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का कैसा स्ट्रक्चर बताया है। सोसाइटी का स्ट्रक्चर बताया है सेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स, ठीक है। सोसाइटी में क्या है, सेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स, अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। और यहाँ पर सेट ऑफ एनागोनिस्टिक क्लासेस, ठीक है, दो सेट हैं जो कि आपस में एनागोनिस्टिक हैं और वो दो क्लासेस में बटे हुए हैं। कम्युनिस्ट क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंटेलेक्चुअली एंड इमोशनली यूनाइटेड ह्यूमंस, ठीक है। यहाँ पर कौन से सेट है, इंटेलेक्चुअली एंड इमोशनली यूनाइटेड एंड कनेक्टेड, की वो आपस में इमोशनली कनेक्टेड है, एक दूसरे के बारे में समझते हैं, एक दूसरे को फील करते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पर वो ह्यूमन नेचर को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं कम्युनिस्ट। ठीक है, उसके बाद नोशन ऑफ कॉमन गुड। कॉमन गुड के बारे में सबने क्या क्या बोला है, यहाँ पर लिबरल्स क्या कह रहे हैं कि स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। ठीक है, कि कंफ्लिक्ट्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है, कंफ्लिक्ट्स होंगे, लेकिन जब वो कंफ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा और एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा जहां पे सारे सेटिस्फाई होंगे उस चीज से। ठीक है, इक्विलिब्रियम मीन कि एक ऐसा मिड पॉइंट जहां पर सारे सेटिस्फाइड हैं। ओके, तो ये जब ये स्टेज आ जाएगी तो उस टाइम पर हम बोलेंगे कि हाँ भाई कॉमन गुड वाली सिचुएशन है ये। तो यहाँ पर इट इज नॉट डिसर्नेबल इन अ क्लास डिवाइडेड सोसाइटी। तो इसको आप नहीं, मतलब कि इसको आप खत्म नहीं कर सकते, यू कैन नॉट क्लियर इट। ठीक है, तो आप क्लास डिवाइडेड सोसाइटी में यू कैन नॉट फाइंड द कॉमन गुड। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर क्लास नहीं रहेगी, क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी, तो वहां पर यू कैन फाइंड, बट क्लास डिवाइडेड सोसाइटी में ये चीज मौजूद नहीं हो सकती। ओके, उसके बाद यूनिफॉर्म गुड का कंसेप्ट है कम्युनिज्म में कि यहाँ पे तो ऑलरेडी यूनिफॉर्म गुड है। यूनिफॉर्म गुड मतलब कि सबकी भलाई। ठीक है, उसके बाद नेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या है। नेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा डीप नहीं है, कैन बी इजिली रिजॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर कन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं ये खुद ही रिजॉल्व कर लेंगे उसको, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस बना के। ठीक है, कुछ भी कोई मान लो कॉन्स्टिट्यूशन ही बना लिया है ना, तो ये सब चीजें करके वो खुद ही अपने कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की क्षमता रखते हैं इन अ लिबरल व्यू। लेकिन मार्क्सिस्ट व्यू में इट इज वेरी डीप, बिटवीन क्लासेस कैन नॉट बी रिजॉल्व। तो ये बहुत ही डीप है, कन्फ्लिक्ट बहुत ही गहरा है जो कि रिजॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद कम्युनिस्ट क्या कहते हैं, नो रियल कन्फ्लिक्ट। वो तो मना ही कर रहे हैं कि कन्फ्लिक्ट नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, यहाँ पर तो है ही कोऑपरेशन। अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता भी है तो इट इज मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई कन्फ्लिक्ट अगर होता भी है तो उस वजह से हो रहा है। ठीक है, नाउ वे टू प्रोग्रेस। अब प्रोग्रेस करने का क्या तरीका है, यहाँ पर है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करके आप सब सही कर सकते हो। यहाँ पर है रेवोल्यूशन करके सब सही होगा, जब सोशलिज्म आ जाएगा, जब ओवरथ्रो हो जाएगी हैव्स की पावर, उस टाइम पे आ जाएगा यहाँ पे प्रोग्रेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, सोशल सॉलिडेरिटी। यहाँ पे जस्ट सोशल सॉलिडेरिटी चाहिए कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के और बस, मतलब कि एक एक दूसरे को टाइटली वो ये जो चीज चल रही है ये टाइटली चलती रहे। ठीक है, उनमें कनेक्टिविटी कम ना हो। ठीक है, टाइटली वो कंसर्न रहे एक दूसरे से, ये चीज। उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पर लिबर्टी का है, यहाँ पर इक्वालिटी का है और यहाँ पर फ्रेटर्निटी का है। ये लिबर्टी की बात करते हैं कि सभी इंडिविजुअल्स को इंडिपेंडेंट रखना है। ठीक है, सभी को अपने अपने डाइवर्स जो उनके खुद के क्लेम्स हैं, है ना, खुद के इंटरेस्ट फुलफिलमेंट करने का चांस देना है। और यहाँ पर इक्वालिटी, ठीक है, यहाँ पर इक्वालिटी लानी है हमें। ठीक है, हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में सब कुछ इक्वल होना चाहिए, कोई वहां पर वेरिएशन नहीं हो। यहाँ पर फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड। ठीक है, यहाँ पर ब्रदरहुड की बात हो रही है कि भाईचारा होगा तो सब ठीक रहेगा भाई, है ना। उसके बाद सूटेड टू, ये कहाँ कहाँ सूट हो सकता है, ये ऐसी सोसाइटी में सूट करेगा विच इज नॉट अफेक्टेड बाय वाइड डिस्पैरिटीज ऑफ वेल्थ एंड पावर, जहाँ पे बहुत ज्यादा वेल्थ और पावर की डिस्पैरिटीज नहीं है। जैसे कि सोचो सोचो क्या आ रहा है दिमाग में, ऑफ कोर्स यूएसए, है ना, वहां पर वेल्थ और पावर की ज्यादा डिस्पैरिटीज नहीं है, सबके पास, सभी लोगों के पास वेल्थ है, तो वहां पे लिबर्टी का व्यू चल सकता है और वहां पर है भी लिबरल व्यू। ओके, तो ये चीज वहां पर सक्सेसफुल है। उसके बाद कम्युनिस्ट व्यू कहाँ चल सकता है, एक सोसाइटी विच इज शार्पली डिवाइडेड इनटू डोमिनेंट एंड डिपेंडेंट क्लासेस। ठीक है, जहां पर बहुत ही शार्प डिवीजन है, डोमिनेट कर रही है एक क्लास और दूसरी उस पर टोटली डिपेंड है, वहां पर हमें क्या कौन सा कंसेप्ट देखने को मिल सकता है, मार्क्सिस्ट कंसेप्ट देखने को हमें मिल सकता है। उसके बाद अगर कोई सोसाइटी है जहां पर मेंबर्स आर लार्जली सेटिस्फाइड एंड प्रिपेयर्ड टू कोऑपरेट, ठीक है, जो बहुत ही
नाइस गुड सोसाइटी है जहाँ पर लोग प्रिपेयर्ड हैं या सेटिस्फाइड हैं वो काफी ज्यादा अपनी लाइफ से, ठीक है, कम में भी खुश हैं वो, ठीक है, दे डोंट नीड कि मतलब उनको पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कंपटीशन में नहीं है वो, उनके पास जितना है वो उतने में सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं वो। तो वहां पर हम कम्युनिस्ट व्यू को ला सकते हैं या कम्युनिस्ट व्यू हमें देखने को मिल सकता है। अब ये कुछ एक्सपोनेंट्स हैं जैसे लॉक, बेंथम, जे.एस. मिल, लास्की, रॉबर्ट दाल, ये सारे लिबरल व्यू को प्रमोट करने वाले हो गए। उसके बाद मार्क्स, ये फ्रेडरिच एंजल्स, उसके बाद लेनिन, ग्राम्स्की, माओ, ये सारे मार्क्सिस्ट व्यू को प्रमोट करने वाले। उसके बाद रसो, ग्रीन, मैकिनेचर, सैंडल, चार्ल्स टेलर, ये सारे कम्युनिस्ट व्यू को प्रमोट करने वाले हो गए, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कवर्ड द डिफरेंस बिटवीन लिबरल, मार्क्सिस्ट एंड कम्युनिस्ट व्यूज, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। तो यहाँ पर हम एक क्वेट कवर कर लेते हैं जो कि डोनाल्ड सोपर ने कही है, ठीक है, डोनाल्ड सोपर। इन्होंने क्या कहा है, व्हाट इज मॉरली रॉन्ग कैन नॉट बी पॉलिटिकली राइट। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कोट। ये क्या कहते हैं कि अगर कोई चीज मॉरली रॉन्ग है, ठीक है, उसका मॉरल बेसिस रॉन्ग है, इट कैन नॉट बी पॉलिटिकली राइट, ठीक है। तो अगर कोई पॉलिटिकल डिसीजन भी लिया जा रहा है, वी शुड मेक श्योर कि वो मॉरली भी अच्छा हो, मॉरली भी करेक्ट हो, ठीक है। तो with this we are done with today's lecture, we are done with today's video. I hope you are clear with all the concepts, and if you have any query, any doubt, do let me know in the comment section, I will answer them, okay? Till then, take care, keep studying, keep watching my videos, and study hard. Thank you so much for watching. Bye bye.